क्या एमपी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी? दरअसल प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा और 18 जून को होगी काउंटिंग और नतीजे भी आएंगे। एमपी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। दरअसल प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 21 जून को एमपी की 3 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में बयानों का शोर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून तक होगी। 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। इन सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और नतीजे भी आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन 3 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के मजबूत संख्या बल को देखते हुए पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ चर्चाएं लगातार चल रही हैं और प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी मिलके मैं समझता हूँ कि जो भी सही निर्णय है, ये तो 8 तारीख तक नॉमिनेशंस हो रहा है, तो जो भी सर्वसम्मति बनेगी उसके अभी तो दिग्विजय सिंह जी हैं आज की तारीख, और मैं समझता हूँ कि जो स्थितियाँ हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी ऐसी संभावनाएं दिख रही कि शायद उन्हीं को कांग्रेस राज्यसभा के लिए एक बार भेजे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान 4 जून तक कर सकती है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा फिलहाल ज्यादा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने फिर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उधर बीजेपी की ओर से भी अंदर खाने मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो चुनाव की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किसे मैदान में उतारा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे कुछ अन्य खबरों का जिक्र। बंगाल का सियासी पारा हाई है, क्योंकि यहां पर ममता चुनाव हारी हैं, तभी से सियासत दिख रही है। लगता है ममता और उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन में टीएमसी के 2 सांसदों पर हमले हुए हैं। अंडे से अटैक हुआ, मारपीट हुई, काले झंडे दिखाए गए। टीएमसी के 2 सांसदों पर अटैक के खिलाफ पार्टी आज वार्ड और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरेंगी। 2 जून को कोलकाता में खुद वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। टीएमसी बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के खिलाफ पब्लिक का आक्रोश है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में पुलिस ने जिन हमलावरों को गिरफ्तार किया, उनके राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं। सूत्रों से खबर कि गिरफ्तार किए गए कम से कम 4 आरोपी कभी टीएमसी की पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा के करीबी थे। टीएमसी सांसदों और नेताओं पर हमले की वजह से ममता गुस्से में उबल रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसे नहीं सहेंगी। कल वो 2 जून को कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। उधर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता और टीएमसी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदलाव की राजनीति करनी है, बदले की नहीं, लेकिन ये बदले की राजनीति चल रही है। एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये स्टेट और सेंटर हुलिगनिज्म और टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता था, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। और भी बुला रहे हैं संघर्ष को।
जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। तो वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आंधी तूफान की आहट देखने को मिल रही है। इंदौर में भयंकर तूफान देखने को मिला, ऐसा तूफान जिससे दिन में अंधेरा छा गया। तूफान के साथ ही धूल का गुबार दिखा, जिससे दिन में अंधेरा रहा। राजस्थान जैसा तूफान इंदौर में दिखा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो ये तस्वीरें इंदौर की, जहां पर धूल का गुबार देखने को मिला। विजिबिलिटी में इससे असर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया था और तेज रफ्तार में हवा चलने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को मैदान और पेड़ के नीचे खड़े रहने से मना किया गया था। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेज हवा के चलते कई जगह पेड़ भी गिरे नजर आए हैं। तूफान के साथ धूल का गुबार पूरे शहर में उठता दिखाई दिया, जिससे दिन में ही शाम जैसा एहसास होने लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। 3 का तरकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भोंडले। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया। सीएम ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है, जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां सीएम ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है और जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो ये बेहद बड़ा बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का समान नागरिक संहिता पर, यूसीसी पर। और समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है, ये साफ तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। यूसीसी पर सीएम का ये बेहद बड़ा बयान, जहां पर जल्द लागू जो है यूसीसी को करने की उन्होंने बात कही और सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो एमपी में जल्द लागू हो सकता है, सभी धर्मों के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है। तो समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान आया है। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, सभी धर्मों से सुझाव भी लिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति भी बनी है और जल्द इसे लागू भी किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक इसे लागू किया जाता है, लेकिन साफ तौर पर यह सीएम ने कहा है कि सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रमाकांत भोपाल से हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। रमाकांत, सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूसीसी जल्द लागू होगा और सभी धर्मों से इसके सुझाव भी लिए जाएंगे जो कि नागरिक होंगे, और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कब तक यूसीसी लागू हो सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो यूसीसी लागू करने की समय सीमा है वो प्राथमिक तौर पर 6 महीने के भीतर निर्धारित की गई है और सरकार इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। सबसे पहले इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था, जो गांव-गांव जाकर, जिलों में जाकर, तहसीलों में जाकर लोगों से बातचीत करेगी और यूसीसी के संबंध में उनको जानकारी देगी कि यूसीसी, एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता क्या है, उसको लेकर आपके सुझाव जो है वो आप समन्वय समिति से भी जो है वो साझा
कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले हफ्ते ही मंत्रालय में एक यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया है और ये पोर्टल लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी राज्य बना है जिसने पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए आम नागरिक हों, इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं यूसीसी को लेकर सरकार को, और सरकार उनके सुझावों पर मंथन करेगी। समन्वय समिति से जो सुझाव आएंगे उन पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद यूसीसी का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसको लेकर सरकार पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। देखना होगा कब तक जो है यूसीसी लागू होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।